नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन इसके पहले एक नजर फटाफट खबरों की ओर। मणिपुर पर संसद में सियासी संग्राम, नियम 267 के तहत प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर प्रहार, मणिपुर पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। 5.5 घंटे ज्ञान वापिका सर्वे, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 415 करोड़ रुपए देने का आदेश। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान, कहा लाल डायरी में गहलोत के 500 करोड़ के घोटाले के राज। चाचा पशुपति पारस पर चिराग का प्रहार, कहा NDA की छवि को कर रहे हैं खराब। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत। छह जिलों से 74 रोहिंग्या गिरफ्तार, घुसपैठियों पर ATS की कार्रवाई, सबसे ज्यादा 31 मथुरा में पकड़े गए। देश के 1/3 हिस्से में सूखे की आहट, उत्तर प्रदेश के 31 और बिहार के 30 जिलों में सामान्य से कम वर्षा। आप सांसद संजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित, विरोध में धरने पर बैठे। PF खाता धारकों को वित्त वर्ष 2022-23 में 8.15% मिलेगा ब्याज, वित्त मंत्री ने दी मंजूरी। नोएडा के कोतवाली फेज 2 सेक्टर 81 में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, पहुंची दमकल की 30 गाड़ियां। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल हुए 7.40 करोड़ ITR, 6.18 की बढ़ोतरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल सस्पेंड, कोरियाई नागरिक से 5,000 रुपए लेने का आरोप। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 5 हफ्ते और बड़ी अंतरिम जमानत, मेडिकल ग्राउंड पर बेल। असम में परिसीमन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र EC समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी। रामनवमी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, NIA करेगी हिंसा की जांच। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर जज ने कहा, क्या अब कोर्ट का चुनाव करना पड़ेगा। वर्षा ने विंडीज को क्लीन स्वीप से बचाया, 5वें दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ा, दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। अतिवृष्टि के कारण कंचनगंगा नाला उफान पर आने से बद्रीनाथ हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। यहां करीब 7.5 घंटे तक वाहनों की आवाजाही थमी रही और करीब 2000 तीर्थयात्री यहां फंसे रहे। फिलहाल यहां BRO ने आवाजाही के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन यहां हाईवे बनने में कितना समय लगेगा अभी पता नहीं। वहीं बद्रीनाथ हाईवे मंगलवार को छिनका, पागल नाला, गुलाब कोटी, रड़ांग बैंड में भी करीब 6 घंटे तक बंद रहा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा पर जा रहे करीब 10,000 तीर्थयात्रियों और कांवड़ियों को जगह जगह पड़ावों पर रोक दिया। यात्रियों ने वाहनों में बैठकर ही हाईवे खोलने का इंतजार किया। NHIDCL ने JCB से मलबा हटाकर हाईवे खोला तो आवाजाही शुरू हो सकी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के NSA अजित डोभाल ने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। यह बैठक विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई है। इस दौरान दोनों के बीच भारत चीन से जुड़े सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई है। वांग ने डोभाल से दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने की बात कही। इसके जवाब में डोभाल ने भी दोनों देशों के आपसी हितों का जिक्र किया।
रामपुर यूपी में एक मुस्लिम लड़की ने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। वह इस्लाम और बुर्के से मुक्त करने की गुहार लगाती है। उसका कहना है कि उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है और बुर्के में उनसे गैर कानूनी काम कराए जा रहे हैं। वह आगे कहती है कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहती हूँ और अब मुझे डर नहीं लगता। जो बुर्का नहीं करता हो, अरे बेटा I hate the Muslim. I hate the Muslim. Not justice. योगी आदित्यनाथ, योगी अपनी आदित्यनाथ पत्नी sir. Please sir, help me. उनकी शायद Please sir, help me. ठीक है बेटा, योगी ठीक है। आदित्यनाथ sir, help me. बिकॉज़ मैंने आपको कंप्लेंट दी, दबाव मेरी सुपारी दे दी गई है। रोहिंग्या के खिलाफ यूपी एडीएस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या गिरफ्तार। अकेले हापुड़ और अलीगढ़ से 31 रोहिंग्या गिरफ्तार। एडीजी एडीएस नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। अरोड़ा की टीम को आज मिली बड़ी कामयाबी। अरोड़ा की अगुवाई में यूपी एडीएस ने नया मुकाम बनाया। रोहिंग्या से लेकर आतंकवादी पकड़ने तक बड़ी उपलब्धियां। कल मुजफ्फरनगर दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम 12:20 बजे कल हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम के आगमन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। तीर्थनगरी शुक्रतीर्थ पहुंचेंगे सीएम योगी। तीर्थनगरी पहुंचकर करेंगे वृक्षारोपण। साधु संत व जनप्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। गंगा की निर्मल धारा लाने की साधु संतों की मांग। तीर्थनगरी को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल पहुंचेंगे सीएम योगी। जनसभा स्थल पर डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी व एसएसपी संजीव सुमन एडीएम व गजेंद्र सिंह एसएसपी देहात, अतुल श्रीवास्तव एसपी क्राइम प्रशांत कुमार सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद। अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आईआरसीटीसी से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि तकनीकी समस्या के कारण वेबसाइट और ऐप से टिकट बुकिंग के लिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। आईआरसीटीसी ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी शेयर की है। रेलवे ने कहा है कि इस समस्या को लेकर काम किया जा रहा है, जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यात्रियों से आईआरसीटीसी की ऐप और वेबसाइट दोनों पर परेशानी देखने को मिल रही है। यूजर्स की शिकायत है कि पैसे कटने के बावजूद उनकी टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं। एफआईआर लिखने के लिए दरोगा ने ली 1000 की रिश्वत। बाराबंकी में मारपीट की एफआईआर लिखवाने के लिए आए युवक से दरोगा ने 1000 की घूस ली। पहली बार 500 रुपए पीड़ित के घर पर जाकर ली और दूसरी बार थाने में तैनात दीवान को बाथरूम में दिलवाई। राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार में विधायक रहे राजेंद्र गुढ़ा, जिन्होंने अपनी ही सरकार को गिरते हुए मणिपुर के मुद्दे से कहा कि अपने गिरेबान में झांके। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की घटना राजस्थान में हो रही है, उस बात को लेकर कांग्रेस के ही विधायक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको मंत्री पद से हटा दिया और विधानसभा से भी बाहर कर दिया और कांग्रेस की सदस्यता रद्द कर दी। जिसको लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मेरे पास में जलौर जी के काले कारनामों का काला चिट्ठा है। मेरे पास एक लाल डायरी है, जिसको लेकर वह विधानसभा पहुंचे और उनके साथ बदसलूकी की गई। विधानसभा में उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उनकी लाल डायरी को छीनकर कुछ पन्ने फाड़ दिए गए, जिसमें उनके काले कारनामों का सच था। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि कांग्रेस का हर नेता बलात्कारी है। इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुढ़ा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें AR न्यूज। नमस्कार। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।